और जय हिंद। शुरू करें। कल क्या पढ़ रहे थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलो रे आवाज में। कल क्या पढ़ रहे थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUAN, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। किसे कहते थे आवेश का क्वांटीकरण? एक्चुअल में हम आवेश कितना हुआ किसी वस्तु पर उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, यही बात था ना। और ये एक तरह का क्या है? गुणधर्म है। क्या है? गुणधर्म है। ये याद रखना कि आवेश का क्वांटीकरण एक गुणधर्म है जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी वस्तु पर कितनी आवेश आई है और कैसे आई है। जैसे मान ले निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, ये बात का पता हमको चलता है। कोई परेशानी नहीं इतना बात समझने में। इनसे हम एक सूत्र ज्ञात किए थे, एक फॉर्मूला निकाले थे। Q बराबर होता है प्लस माइनस N इंटू ई, जहां N क्या था? एक पूर्णांक संख्या था, एक इंटीजर नंबर था, और E क्या था? आपका इलेक्ट्रॉन था, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इसे मूल आवेश के नाम से जाना जाता है। किस आवेश के नाम से जाना जाता है? मूल आवेश। अच्छा एक बात बताओ भाई तुम लोग, कि हम किसी वस्तु को मिनिमम कितना आवेश दे सकते हैं? मिनिमम किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम, न्यूनतम से न्यूनतम कितना? 1 क्या? कूलम। 1 क्या? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यही ना। मिनिमम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं, लेना या देना, या तो बढ़ सकता है उसका 1 इलेक्ट्रॉन या तो घट सकता है किसी वस्तु का 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम। इसका मतलब आवेश के हिसाब से किसी वस्तु पर कम से कम आवेश कितना हो सकता है, कम से कम चार्ज कितना हो सकता है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। कितना? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इससे कम तो नहीं दे या ले सकते ना। यानी किसी वस्तु पर मिनिमम आवेश कितना हो सकता है वो इस बात से पता चलता है कि आप एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इससे यह पता चला कि माइनस प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको पहले हम दे रहे हैं और वो पहले बताइए आप लोग। उस क्वेश्चन को आप समझिएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे भैया, समझेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है हमारा कि एक वस्तु है, वस्तु A, और वस्तु A पर 10 माइक्रो कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 10 माइक्रो कूलम। तो बताओ, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? तो ज्ञात करें कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता कितनी है। ज्ञात करें कि इलेक्ट्रॉन इसका घटा है या बढ़ा है। घटा है या बढ़ा है? ये तीर बता रहा है कि घटा है या बढ़ा है। ये घटा होगा तो घटा बताइएगा, बढ़ा होगा तो बढ़ा बताइएगा। कितना इलेक्ट्रॉन घटा या बढ़ा ये बताना है। कितना? ये आपका सवाल है, जल्दी कीजिए। किसी वस्तु पर 10 माइक्रो कूलम चार्ज है तो बताएं कि वस्तु का कितना इलेक्ट्रॉन घट गया या बढ़ गया, ये बताना है। जल्दी करो। चलिए आप बना रहे हैं, हम भी एक साइड में बनाते हैं और आप भी एक साइड में बनाते रहिए। ध्यान दीजिएगा। हम जब बना रहे हैं तो हम क्या समझ पा रहे हैं, ध्यान से दिखाते हैं। ये एक वस्तु है भैया, और वस्तु से हमने क्या किया, हमको पता है कि प्लस में 10 माइक्रो कूलम है, कुछ नहीं है तो प्लस में 10 माइक्रो कूलम है। यानी आवेश का वैल्यू Q बराबर दिया हुआ है प्लस 10 माइक्रो कूलम। अब याद करते हैं थोड़ा पुरानी कहावत। पुरानी बातों को याद करते हुए हमको यह समझ में आता है, कोई वस्तु पर अगर प्लस में आवेश है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आवेश प्लस में यदि है तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, तभी वो धनी आदमी है। अरे पैसा दिया होगा तभी वो धनी आदमी है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी हुई होगी। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा? घटा होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घटा होगा। एक तो आंसर पता चल गया। अब कितनी संख्या में घटा है यह पता करने के लिए आपसे संख्या पूछने का मतलब है कि n बराबर क्या होगा। अब आपको पता है कि Q बराबर होता है n गुना E। अच्छा, Q का मान कितना दे रखा है उसने? 10 माइक्रो कूलम। अब सोच के बताइए 10 माइक्रो कूलम क्या ये SI मात्रक में है? नहीं है। इसको SI मात्रक में बदलने के लिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया।
और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद हमको ये समझ में आया कि भाई 10 गुना 10 का पावर -6 लगाना होगा। माइक्रो का मतलब -6 होता है। अगर -6 तो अब ये बन गया कूलाम। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं 10 गुना 10 का पावर -6 बराबर n गुना 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब n निकल जाएगा आपसे, n निकाल करके झट से दिखाइए आप जल्दी से, n का वैल्यू कितना होगा, जल्दी कीजिएगा, इसमें देरी नहीं। अब n के वैल्यू में देरी नहीं भैया। दस गुना 10 का पावर -6 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। आप ये वाला पावर जब नीचे है तो कहां ले जाएंगे, ऊपर। तो हमारे पास 10 गुना 10 का पावर -6 गुना 10 का पावर +19 लिख देंगे बटे 1.6 लिख देंगे। यहां से पॉइंट आप उड़ाइए, यहां एक जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ गया। 16 से 100 को भाग दीजिए पहले, तो आपका आ जाएगा 6.25। इधर सॉल्व कर लिए, इनटू अब 10 का पावर -6 और +19, तो 10 का पावर कितना बचा, प्लस का 13। ये हो गया इतना संख्या में इलेक्ट्रॉन वो क्या क्या होगा, दिया होगा। बात समझ में आई। 6.25 इंटू 10 का पावर +13 संख्या में उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाकर के उसके पास कितना आया, 10 माइक्रोकूलम। कितना आया, 10 माइक्रोकूलम। जल्दी छापिएगा, तुरंत कर दे रहे हैं भैया, छाप लीजिए जल्दी से। हो गया, अरे जल्दी कर भैया। क्या नहीं समझ में आया, दिक्कत हो रहा, कहीं जुगाड़ उधार में भाग देने में। हाँ, अरे 100 को 16 से भाग दो, 16 का 96, बचा कितना, 4 दशमलव लगाए तो 0, 16 दूनी 32, बचा कितना 8, दशमलव है तो 0, 80, 16 पंचे तो 6.25, खत्म। अब इधर वाला सॉल्व अलग से कर लिए, जल्दी करने के चक्कर में ये काम किए। ठीक है, अब आगे बढ़े, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको मिटा दे आप। चलिए थैंक यू, आगे क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन जब तक आपको फील नहीं आ जाए तब तक बनाते रहना, थोड़ा टफ कर दे क्वेश्चन को, पक्का। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मान लिया जाए आपके पास यह एक वस्तु है, ठीक है भैया। यह अगर एक वस्तु है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए पीस ऑफ पॉलिथीन रब्ड विद द चार्ज इतना डेवलप्ड पॉलिथीन, व्हाट द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू द पॉलिथीन। मास निकालना है ना, चार्ज इतना डेवलप्ड हो गया तो कितना मास होगा, ठीक है। बोला ये एक कोई वस्तु है, वस्तु को हमने किसी के साथ रगड़ा है, मतलब घर्षण किया है। क्या किया है, घर्षण। वस्तु ए को किसी दूसरे वस्तु के साथ हमने घर्षण किया, चेक 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 घस दिया। घसने के बाद इस वस्तु में कोई आवेश आ गया, और वो आवेश है मान लिया जाए 3.2 इंटू 10 का पावर -10 कूलम।
इस वस्तु पर आवेश आया, Q बराबर आ गया, पहले घिसा हमने, वस्तु पर इतना आवेश आ गया। पहला क्वेश्चन यहां से बना रहे हैं हम कि बताओ भैया इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। दूसरा द्रव्यमान की कमी, ये क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड से हटके है, द्रव्यमान की कमी बताएं, दोनों क्वेश्चन। द्रव्यमान की कमी बतानी है आपको, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आप इसमें से n निकाल पाएंगे? n निकल जाएगा। n बराबर क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Q बटे E। चलिए Q का मान बताइए झट से हमको, क्या SI मात्रक में है? यस सर, 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 16 एकम 16 दूनी, ठीक है, 2 गुना 10 का पावर माइनस 10 गुना 10 का पावर प्लस 19। कैसे लाए? नीचे वाला ऊपर ले गए। अब इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो 2 गुना 10 का पावर 9 बचा। इतनी संख्या में उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन तुम किसी को देते हो तो कितना केजी देते हो? चूंकि ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लेन देन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। अब खुद सोचिए, बेचारे ने इतना इलेक्ट्रॉन दिया तो टोटल द्रव्यमान कितना कम हो गया। तो द्रव्यमान की कमी आप क्या कीजिएगा, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी गुना 2 गुना 10 का पावर 9। बात चमका कि नहीं चमका? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 नमा 18, एक अंक के बाद दशमलव डाल दिए। 31 में 9 पावर घटेगा, कितना बचेगा भैया? जोड़ करके बताइए। 31 में 9 पावर घटा तो 10 का पावर कितना बचा, माइनस 22 केजी। बात समझ में आया? इतना केजी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी छाप लीजिए इसको। छाप लिए? पक्का? आगे बढ़ा? चलिए वेरी गुड, सबका हो गया ना? गुना भाग करने में उतना टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, क्वेश्चन का भरमार है, ध्यान से सुनिए। ये बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है और जैक बोर्ड में भी। वस्तु ए है, वस्तु ए पर Q बराबर -1 कूलाम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या ज्ञात करें। जल्दी आप करते रहे, जल्दी से क्या होगा इसका, और ये याद भी रखना है आपको। जब 1 कूलाम वाला बन जाए तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन झट से बनाओगे, Q बराबर +1.5 है
तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या ज्ञात करें। बताना है कि कमी होगा कि ज्यादा भी होगा, यह भी बता देना। सी आपसे पूछ लिया कि Q बराबर 2 - 2 कूलाम है, -2 कूलाम है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या ज्ञात करें। अगर आपसे पूछ लिया भैया डी नंबर Q बराबर 2 × 10⁻⁻8 कूलाम है, हाँ बनाते जाइए, तो सेम कहानी आपको ज्ञात करनी है। ई नंबर आप होमवर्क लिख लीजिए, ये सभी पहला बना करके बाकी होमवर्क लिखिएगा। Q बराबर 4 माइक्रो कूलाम है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की संख्या ज्ञात करें। जब ये सभी ज्ञात कर लोगे, ध्यान से सुनना भैया, जब ये सभी बातें ज्ञात कर लोगे तो सभी क्वेश्चन का ए नंबर का द्रव्यमान कितना कम होगा कि अधिक होगा, बी नंबर का द्रव्यमान कितना कम होगा कि अधिक होगा, सी नंबर का द्रव्यमान कितना कम होगा कि अधिक होगा, डी नंबर का द्रव्यमान कितना कम होगा कि अधिक होगा, ई नंबर का द्रव्यमान कितना कम होगा कि अधिक होगा, ये भी बैठ करके घर में ज्ञात कीजिएगा। कोई परेशानी है क्या इतना समझने में? क्वेश्चन समझ में आया? इसी क्वेश्चन का पार्ट बी यहाँ पर आपको हमने पूछा है, ये भी आप ज्ञात कीजिएगा। ऑनलाइन वालों बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस ही है जो आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाता है, यानी न्यूमेरिकल्स में परफेक्ट बनाता है। ये सभी क्वेश्चन आप भी छाप लीजिए और पहले का आंसर आप हमको बताइएगा जल्दी से क्या आता है, और उसका आंसर आपके दिमाग में रटा हुआ रहना चाहिए, बैठा हुआ रहना चाहिए। बताइए भैया कितना आया? माइनस क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की संख्या माइनस में कैसे लिखेंगे? हम ये लिखेंगे ना कि भैया कमी हुई कि अधिकता हुई है। माइनस में है तो बढ़ा होगा कि घटा होगा? हाँ, ये बात मत सोचना, बस लिख देना वहां पर झट से। अगर माइनस में लग रहा है कि माइनस में, लेकिन उसने पैसा तो लिया ना भैया, पैसा क्या किया है, तो पैसा क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो कितना बढ़ा है इसके पास? पहले का आंसर बताइएगा जरा सा जल्दी से। पहले का आंसर हो जाएगा कि संख्या बढ़ी होगी। संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बढ़ेगी। संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? 6.25 × 10 का पावर कितना बताओ? 6.25 × 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इतना आया? नहीं आया? चलिए चेक करें कितना कूलाम दिया हुआ है आपको। Q बराबर कितना दे रखा है? 1 कूलाम। माइनस में, माइनस क्या कर रहा है? बढ़ेगा। माइनस क्या बताया? बस बढ़ेगा। काम खत्म हो गया माइनस या प्लस का यहाँ से। अब इस माइनस प्लस का कोई काम बचा? मुझे नहीं बचा। चलिए Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N × E। चलिए भैया N हमसे पूछा गया है, N बराबर Q/E। Q का मान कितना है? 1। कूलाम में है तो SI मात्रक में। अरे बोल, कूलाम में है तो SI मात्रक में है। क्या हमें चेक करना है कि SI मात्रक में है कि नहीं है? क्या हमें चेक करना होता है कि SI मात्रक में है कि नहीं है? बिना चेक किए ये काम नहीं करेंगे। बिना चेक किए ये काम, दवाई बिना एक्सपायरी डेट का अपन नहीं खाते हैं। जब तक चेक नहीं करेंगे एक्सपायरी डेट, वैसा खाएंगे नहीं। वैसे यहाँ पर SI मात्रक चेक नहीं करेंगे तब तक न्यूमेरिकल बनाएंगे नहीं। वेरी गुड। 1 कूलाम है, अच्छी बात है। E का मान कितना होता है? 1.6 × 10 का पावर -19 कूलाम। लिख दिए इतना। माइनस में क्यों लेंगे? अरे क्वेश्चन माइनस प्लस क्या बताता है? बढ़ेगा या? अरे माइनस प्लस क्या? अरे तुमको अगर माइनस काटना है तो चलिए देखिए, Q बराबर ±N गुना, ठीक है, यहां पर माइनस वाला चार्ज है तो Q बराबर -N गुना E। -1 बराबर -N गुना, माइनस माइनस गया तेल लेने। इसलिए हम शॉर्टकट में दिमाग लगाते हैं कि माइनस या प्लस क्या करेगा हमारा? सिर्फ ये बताएगा कि बढ़ेगा कि कम। खत्म है। अब लॉजिक सही है? इतना तक दर्द नहीं दे रहा है? वेरी गुड, दर्द नहीं होना चाहिए। बताओ भैया, यहां पर जब हमारे पास माइनस है, सॉरी पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लाएंगे? 0। अच्छी बात है। 10/16 गुना, ध्यान से देखो, 10 का पावर प्लस का। अच्छा, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? 10 गुना 10 गुना 10 का पावर 18। एक को इधर 10 लेते आए, बटा क्या लिखेंगे? 16। क्या 10 10 100 हो जाएगा? तो 100 गुना 10 का पावर 18 बटे
16। याद कीजिए 16 का 96, 2 5 गुना 10 का पावर 18। अब इससे सिंपल बात है, अगर किसी वस्तु को 1 कूलम चाहे प्लस में होना पड़े या माइनस में होना पड़े, अगर किसी वस्तु को Q बराबर प्लस 1 कूलम होना पड़े या Q बराबर माइनस 1 कूलम होना पड़े, उसे कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा? उसे भैया 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा। 18 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा। कोई बात है परेशानी इसमें? अरे हाँ या ना बोल। हाँ तो C नंबर का डबल हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दे, इसीलिए तो ये समझाए 1.5 है तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये आपको याद रखना है, क्योंकि माइनस में है तो इतना बढ़ेगा, माइनस में है तो निगेटिव होगा तो बढ़ेगा, निगेटिव होगा तो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा तो घटेगा, पॉजिटिव होगा तो घटेगा। अब अगर द्रव्यमान की कमी पूछ लिया तो फिर भी यही कहानी आता ना भाई। अरे पॉजिटिव में रहता तो Q बराबर प्लस n गुना ही लेते, खत्म है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सबसे झमेला साफ है? चलिए, अब झमेला जब साफ हो गया तो अब आपको इसका द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg से सिर्फ गुना कर देंगे। इतना आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तरफ से एक भारी भरकम क्वेश्चन, जैक बोर्ड से हटकर, ठीक है, या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड से हटकर। लिखिए भैया, एक उदासीन वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 गुना 10 का पावर 21 है, यदि घर्षण के कारण वस्तु 10% इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दे देता है, तो वस्तु पर आवेश का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात करें। वेरी गुड भैया, क्वेश्चन में है दम, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाइए आप जरा, हमदम। चलिए लगाइए। चलिए हमको देखिए, ध्यान दीजिए इधर। मेरे हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन है? मान लो मेरे हाथ में 100 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन। 100 इलेक्ट्रॉन में मेरा हाथ अभी उदासीन है। क्या है? उदासीन है। हमने घसा चिक 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 चिक, इसका 10% इलेक्ट्रॉन हमने किसी को दे दिया। 100 का 10% कितना इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 100 का 10% मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे हाथ में 200 इलेक्ट्रॉन होता, उसका 10% देते तो कितना? अगर 300 इलेक्ट्रॉन होता, उसका 10% देते तो, अब आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यह एक वस्तु था जिसके पास 5 गुना 10 का पावर 21 इलेक्ट्रॉन है। अच्छी बात है, पर यह क्या है? उदासीन है। कैसा वस्तु है यह? उदासीन है। इसने अपना 10% दिया। किसका 10%? 5 गुना 10 का पावर 21 का 10%, यही ना दिया भैया? इसका मतलब हम क्या करेंगे? 5 गुना 10 का पावर 21 गुना 10 बटे 100। यहां से 1 जीरो इसका खाया, 1 जीरो इसका खाया, इसका 1 जीरो हटेगा तो यहां 20 आ जाएगा। इसका मतलब उसने 5 गुना 10 का पावर 20
क्या कर दिया, इतना का 10%, इतना का 10% कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए भैया, 100 का 10% यानी 10/100 तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 200 का 10% कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 0 0 0 0 20 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। उसी तरह 5 गुना 10 का पावर 21 का 10% कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन। इसने इतना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया दूसरे को। तो वस्तु को जब दिया होगा तो Q क्या बन गया होगा, धनात्मक, और धनात्मक में n गुना क्या करना होगा, E। तो n का मान कितना है, 5 गुना 10 का पावर 20 गुना 1.6 गुना 10 का पावर 19। हाँ कहाँ 21 था भाई, हाँ तो उसका 10% निकला, जितना निकलेगा उतना ना आवेशित होगा भैया। अबे तुम्हारा 10% निकला उतना ही तो आवेशित होगा, इतना में तो ये उदासीन था, ठीक है। तो 16 पंचे 80, 80 एक अंक के बाद दशमलव गुना 10 का पावर 1, यही तो आएगा। देखो तो हमारे पास कितना आ गया, 80 कूलम चार्ज। कितना आ जाएगा, बात चमका कि नहीं चमका, चलिए छाप लीजिए फिर। चाक मौसम चलिए मिटा दे, जल्दी कर भाई, एक टॉपिक पढ़ाना है उसके बाद आगे बढ़ना है। आज नाम सिर्फ सुना करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। नहीं तो देखो हमने बताया था आपको कि भाई साहब ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको यह सिखाया था कि भाई साहब ऐसा है कि मान लिया जाए आपके पास ये एक वस्तु है, वस्तु किसी ना किसी तत्व का बना होगा। क्या बना होगा, तत्व का। तत्व का बना होगा तो तत्व के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, ये दोनों बेचारा कहाँ पर पड़ा हुआ रहता है, नाभिक में। ये क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा में रहता है, ये ना। इतनी बात याद है आपको। अगर इतनी बात याद है तो आपको हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। नाम सुने हैं पहले से भी नमक क्लास में। उसी तरह हम कुछ एक नाम अभी बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक में वस्तु 3 प्रकार का होता है, लेकिन आज हम 2 ही प्रकार पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। एक होता है चालक और एक होता है कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक 12th में एक चैप्टर है, इसलिए आप उसको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। हमको उसके कोई काम अभी नहीं है, जब चैप्टर आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हमारा काम है चालक पढ़ना। चालक पढ़ ही रहे हैं तो कुचालक कोई चैप्टर नहीं है, इसीलिए कुचालक का नाम भी सुन करके उसको पढ़ लेंगे। तो पहला नाम हमने बताया चालक। क्या नाम बताया निखिल बाबू, जरा सा बताइएगा। वाह सीमा, CONDUCTOR। एक नाम क्या बताया हमने, कुचालक। अच्छा नाम से लग रहा है कुछ कुछ जैसे आवाज सुना सा कभी जीवन में। कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसी को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं, अरे आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं, हाँ चमका कि नहीं चमका बात। चलिए अब देखिए कंडक्टर, गाड़ी पर चले हो, कंडक्टर का क्या काम होता है, आइए आइए मतलब ले जाने वाला। क्या करने वाला, ले जाने वाला। क्या करने वाला। और कुचालक, ले कुचलने वाला मतलब नहीं ले जाने वाला। क्या करने वाला, नहीं ले जाने वाला। अब हम वैसा बात तो नहीं करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। किसी भी वस्तु के पास अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, किसी के पास अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, अनंत मात्रा में हो। कितनी मात्रा में हो भैया, अनंत मात्रा में हो। अरे बोलो कितनी मात्रा में हो, अनंत मात्रा में हो। तो वो कहलाता है हमारा
चालक। क्या कहलाता है? चालक। बोलो क्या कहलाता है? चालक। क्या कहलाएगा? चालक। फिर से सुनिएगा, जिसके पास, हमने क्या बोला? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वर्ड क्या बोला? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, आपको हम सीधा साधा जवाब भी दे सकते थे। जो विद्युत धारा का चालन कर पाए, एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा पाए, वो चालक है। जो विद्युत धारा को एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं ले जा पाए, वो कुचालक है। एक तो जनरल 9th लेवल का बात हो गया, पर हम अब 12th में आ गए हैं, 10th से ऊपर आ गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो वस्तु है तार है, मान लो क्या है, ये एक तार है। अगर ये तार है तो इसका पूरा इतना मोटा, एक ही तार, इतना मोटा तार है, तो ये किसी ना किसी तत्व का बना होगा। जैसे मान लो कॉपर का बना है, तो कॉपर एक अगर वस्तु है तो इसका हर कॉपर का अपना एक बाहरी कक्षा होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? हर कॉपर तत्व का बाहरी कक्षा होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, वो सबसे ज्यादा मुक्त मात्रा में होंगे, मतलब वो रिएक्शन करने के लिए तैयार होगा, इधर से उधर ऊर्जा की तलाश में भटक रहा होगा। इसे कहेंगे हम लोग समझने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इतनी ज्यादा मात्रा में रहता है कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो जिस भी तत्व का, जिस भी वस्तु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अनंत मात्रा में हो, कितनी मात्रा में हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनंत मात्रा में हो, वो कहलाता है चालक। क्या कहलाता है? चालक। और जिस भी वस्तु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन किस मात्रा में हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 हो। क्या हो? 0 हो, शून्य हो, वो क्या कहलाएगा? कुचालक। क्या कहलाएगा? कुचालक। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मौज कीजिए। शेर वहां, शेर यहां नहीं।